हेलो स्टूडेंट्स, 10th फिजिक्स के चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है उस केस के लिए इमेज फॉर्मेशन की थी। अब सेकंड केस लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी। बियॉन्ड का मतलब होता है से परे, सी से परे। और ये कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं होती कि इतनी ही दूरी पर, ये कोई भी मेजरेबल डिस्टेंस हो सकती है। सी से इधर होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में ही होगा सब कुछ हमारा, जो भी मिरर से होगा। ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। आप इन पॉइंट से पहले से ही समझते हो कि क्या होते हैं, एम एन पी एफ सी, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। तो बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को हम किसी भी हाइट पर ले सकते हैं, अभी कोई कंपल्शन नहीं है। यहाँ पर हमें हाइट भी शो करने की ज़रूरत नहीं, जब हम सिर्फ इमेज फॉर्मेशन शो कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट जो भी आप हाइट कर ले, उस पर एक एरो मार्क कर दीजिए ताकि उसकी हाइट लिमिट कर दी जाए यहाँ पर कि इसकी हाइट यहाँ तक लिमिट है। अब उससे हम फर्स्ट रूल फॉलो करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। लाइट रेज को पैरेलल लेके जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। लाइट रेज, ये वाली फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल जाएगी एंड इट विल पास फ्रॉम फोकस। ये रूल था कि अगर पैरेलल लाइट होती है तो फोकस से पास होती है, तो ये फोकस से हमने पास की। हम सेकेंड रूल अडोप्ट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज को पास कर रहे हैं। यहाँ से लाइट रेज चलना शुरू की, ना कि पीछे से। लाइट रेज चलना शुरू करती है यहाँ से, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, मिरर से स्ट्राइक करती है और सेम पाथ से वापस लौट जाती है। ये भी रूल था इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो ये रूल हमने फॉलो किए। और इमेज वहाँ बनती है जहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे से मीट करती हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक तो ये हो गई है, ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड, और यहाँ पर ये इंसिडेंट भी है, रिफ्लेक्टेड भी है। तो दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन लगा दी प्रिंसिपल एक्सिस से और इस पॉइंट तक जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारी इमेज है। ये जो लाइन लगी हुई है ये इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज है, जो कि हम पोजीशन देख रहे हैं सी और एफ के बीच में बनी है। बिल्कुल बीच में नहीं कह सकते इसको, ये सी और एफ के बीच में होने का मतलब है यहाँ 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 कहीं भी बन सकती, बट सी और एफ के बीच में बनती है अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। सो इसके लिए हमें तीन चीज़ें बतानी होती जो इमेज बनी है: नेचर, पोजीशन एंड साइज। नेचर में रियल एंड वर्चुअल ये बताएंगे। तो अगर लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद रियल में मीट करती हैं, वास्तव में मिली है, तो इमेज बनेगी रियल। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड और ये वाली रिफ्लेक्टेड वास्तव में मिली है, तो इमेज बनेगी रियल। और रियल बनने वाली इमेज हमेशा इन्वर्टेड भी बनती है। इन्वर्टेड इमेज वो होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनती है, उल्टी बनती है। ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज बनी उल्टी, तो इस उल्टी इमेज को इन्वर्टेड बोलते हैं। और रियल बनी हुई इमेज हमेशा इन्वर्टेड भी बनती है, ये याद रखना आप सभी। लेंस के केस में भी ऐसा ही रहेगा। पोजीशन बतानी आपको कहाँ पर है ये, तो हम एक आइडिया देंगे इसमें, बिटवीन सी एंड एफ। जो इमेज बनी है वो सी और एफ के बीच में बनी है। ये सी है, ये एफ है, ये इसके बीच में कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी बन सकती है, ये इसके बीच में बनी है। साइज हमें कंपेयर करना है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट से छोटा है या बड़ा है, बस इतना सा ही कंपैरिजन शो करना है। तो हम सीधा सा यहाँ पर देख पा रहे हैं जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली स्मॉल है। सो वी विल राइट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये इमेज का साइज होगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। इसमें आपको एक ट्रिक यूज करनी होगी, वरना आप मिस्टेक कर दोगे। मिस्टेक इसलिए क्योंकि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करते हैं तो हो सकता है हमने निडल को यहाँ रखा या यहाँ, हम गलती से यहाँ लगा दें। फिर हमें फोकस बिल्कुल सी और पी के बीच में लेना हो, तो बिल्कुल शार्प पॉइंट लेना होता है। ये शार्प पॉइंट हमने नहीं लिया, हमारी पेंसिल थोड़ी सी ब्लंट है, तो हम थोड़ी मोटी लाइन लगा देंगे जिससे हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है। क्योंकि हम इस रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा सा भी इधर उधर कर दें तो इससे ही पास होती हुई दिखाई देगी। माइनर जो फ्लक्चुएशन होगा वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से जो इमेज की पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी। और हमें याद रखना है, जब भी ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो उसकी इमेज सी पर ही बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये याद रखना है, इसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। और अगर आप बिल्कुल शार्प पेंसिल से ये पॉइंट्स मार्क करते हो तो आपकी इमेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाएगी। बट हल्का सा भी यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो गया, ये लाइट रे ऐसे आने की बजाय
थोड़ा सा इधर से भी पास हो गई तो ये इधर आते आते बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी। तो इसमें आपको एक ट्रिक यूज़ करनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट हो। ट्रिक ये है कि आपको फर्स्ट लाइट रे तो पैरेलल ही लेके जानी है, बट आपको जितनी हाइट पर ऑब्जेक्ट है, जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है, सेम हाइट पर एक पॉइंट मार्क कर लेना है इसके नीचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नीचे की साइड में। ये ऑब्जेक्ट की हाइट थी, सेम हाइट पर आपको एक पॉइंट मार्क कर लेना है या आपको एक लाइन लगा देनी है सिंपली। जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की थी उतनी ही हाइट का एक एरो यहाँ पर लगा देना है। अब आपको फर्स्ट लाइट रे पैरेलल लेके जानी है और उस पैरेलल लाइट रे को आप इस पॉइंट पर मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो लाइन फोकस से पास होगी, ऑटोमेटिकली वो फोकस से ही पास हो जाएगी। सेकंड आपको ट्रिक यूज़ करनी है, आपको लाइट रेज को फोकस से पास नहीं करना, क्योंकि आप फोकस से पास करते टाइम फोकस के इस तरफ से पास करोगे या इस तरफ से पास करोगे तो वो लाइन यहाँ तक आते आते बहुत अलग हो जाएगी। इसलिए आपको लाइट रेज को लेके जाना है पोल के ऊपर। और पोल वाला रूल ये है कि जिस एंगल से इंसिडेंट होती है लाइट रेज उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो लाइट रेज विल कम एंड मीट हियर। आपको रिफ्लेक्टेड लाइट रे इसी पॉइंट के ऊपर लेके आनी है, ऑटोमेटिकली ये एंगल इक्वल हो जाएंगे और आपकी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए स्पेशली ये ट्रिक, बाकी में आप कुछ भी कर सकते हो, बट अगर आप यहाँ पर भी शार्प पेंसिल का यूज़ करते हो तो और बहुत अच्छे से मेजरमेंट करते हो, फ्लक्चुएशन नहीं आने देते अपनी मेजरमेंट के अंदर, तो आपकी इमेज डेफिनेटली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो इस केस में जो इमेज बनी है उसका नेचर होगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज रियल में मीट कर रही है, सो द नेचर विल बी रियल and inverted. Position at C and size same. इस केस में साइज इमेज का सेम होगा। फोर्थ केस, when the object is between C and F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बीच का मतलब बिल्कुल सेंटर नहीं, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, हम बिटवीन C एंड F कहेंगे। आपने ऑब्जेक्ट को मार्क किया, उस पर एक एरो मार्क किया ताकि उसके हेड को इंडिकेट कर सकें, यहाँ से लाइट रेज को लेके गए आप, और यहाँ पर हम लाइट रेज की डायरेक्शन भी शो करेंगे कि लाइट रेज इस तरफ जा रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे है इस तरफ आई है। लाइट रेज जैसे ही मिरर से स्ट्राइक करेंगी वो फोकस से पास हो जाएंगी, इधर चली जाएंगी। फिर दूसरा रूल हम ये फॉलो कर सकते हैं, लाइट रेज को फोकस से लेके जाते हैं, फोकस से जाने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती, तो ये पैरेलल हो गई है। ये इंसिडेंट रे इस पे मार्क करेंगे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर मिल रही है तो यहाँ पर हमने एक लाइन मार्क कर दी, ये हमारी इमेज होगी। जहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड रे मिले उस पॉइंट से और प्रिंसिपल एक्सिस तक आपको एक लाइन लगा देनी है और इस पे भी एक ऐसे एरो मार्क कर देना है जो इसके हेड को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर जो इमेज बनी है वो ये है, ये वाली इसकी, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज है। तो इस केस में हम नेचर देख रहे हैं, नेचर वही रियल या वर्चुअल, तो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख रहे हो लाइट रेज रियल में मीट कर रही है, सो द नेचर इज रियल और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो इन्वर्टेड। वैसे भी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। पोजीशन कहाँ पर बनी है, सी से इस साइड बनी है यानी बियॉन्ड सी। साइज, आप साइज कंपेयर करके देख सकते हो, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये इमेज का साइज होगा, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये 4 केस हो गए इसमें, बाकी के 2 बचे हुए केस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप इन केस को एक बार फिर से बना के देखिए, इमेज खुद से ड्रॉ करोगे तभी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, तभी आप उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक्स फॉर नाउ।